जोहार, नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग 2 क्वेश्चन जो पिछला वीडियो में उस पर 2 क्वेश्चन किए थे, और आज हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे। और इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 20 से 25 सवाल रहेंगे, और उसी सवाल में जितना टाइप्स रहेगा सब टाइप का हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये एक बहुत ही आसान चैप्टर है, या बोल सकते हैं कि मेथड एक है, उसी मेथड में हम लोग सब सवाल को करेंगे। और आप लोग से ये विनती रहेगी कि आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप डी या जो जेएसएससी का जिसमें झारखंड दरोगा आने वाली है, तो ये सब वैकेंसी के लिए मैथ्स का जो जितना भी टॉपिक है मैं अधिक से अधिक कवर करूँगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी टॉपिक है मैथ्स का सब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट या कोई कॉस्ट नहीं लेगा, फ्री डिटेल्स एवं अच्छा से मैं आप लोग को क्या करूँगा, डिलीवर करूँगा। ठीक, तो आप लोग देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। तो क्वेश्चन में है ए और बी की वर्तमान आयु के अनुपात 7:8 है। ठीक, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी जो है उसकी वर्तमान आयु, इसका जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो क्या है, 7:8 है। अब से 6 साल बाद, अब से 6 साल बाद उनकी आयु के अनुपात 8:9 होगी। ठीक ना, 6 साल बाद मतलब यहाँ से 6 ईयर को ऐड करेंगे मान लिया, तो उसकी आयु का कितना अनुपात होगा, 8:9। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। यहाँ बोला गया है कोई सी है एक, ठीक, जो सी का जो वर्तमान प्रेजेंट एज है, ए का जो प्रेजेंट एज से 10 वर्ष ज़्यादा है। ठीक ना, ये प्रेजेंट एज है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक, तो अगर सी की वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करना है, सबसे पहले ए का प्रेजेंट एज को हम लोग को निकालना होगा। ठीक, क्वेश्चन में तो ये बोला था कि उसका प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 7:8 है। 6 ईयर बाद क्या है, उसका एज का रेशियो 8:9। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि उसका एज का जो डिफरेंस है वो कॉमन है कि नहीं। तो अगर यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, 8 में से 1 गया तो 1 हुआ, यहाँ अभी 9 में से 1 गया तो 1 हुआ, मतलब एज का डिफरेंस सेम है। अभी हम लोग को इक्वल नहीं करना होगा, दोनों में सेम हो गया। ठीक, अब तो हम लोग के लिए आसान हो गया। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से यहाँ का यूनिट को देखते हैं। 9 में से 8 गया तो कितना हुआ, 1 यूनिट। मतलब ये प्रेजेंट एज से 6 ईयर्स आने में यहाँ का जो यूनिट बना कितना बना, 1 यूनिट बना। और इस साइड भी देख सकते हैं, दोनों साइड ही कॉमन ही आएगा। इधर में 1 यूनिट आया तो इधर भी 1 यूनिट आएगा। 8 में से 1 गया तो 8 में से 7 गया तो क्या, 1 यूनिट आ गया ना। अब 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से आने में कितना 6 ईयर रहेगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम बोल सकते हैं 6 ईयर्स। ठीक, तो हम लोग को तो ए का हम लोग को निकालना है, क्योंकि सी का वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ए का वर्तमान आयु ज्ञात करना होगा। तो ए का वर्तमान आयु क्या है, अगर रेशियो में बात करें तो 7 यूनिट है, तो इसका 7 यूनिट है ना, 7 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू 6 ईयर है, तो 7 यूनिट का क्या हो जाएगा, 42 ईयर्स। ठीक, हम लोग को सी का ज्ञात करना है। तो सी का जो आयु है ए की आयु से 10 वर्ष ज़्यादा है, तो ए का वर्तमान आयु कितना, 42 ईयर्स, और उसमें से 10 साल ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कितना है, 52 ईयर्स। मतलब सी का जो वर्तमान आयु होगा ए से 10 वर्ष ज़्यादा होगा, तो उसका वर्तमान आयु कितना हो गया, 52। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि सी का जो आयु है 50। ये CGL 2021 में, SSC CGL 2021 का क्वेश्चन है, CGL 2021 का प्री का क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह बनाया। नेक्स्ट सवाल फिर हम लोग देखते हैं, और फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग पूरा करेंगे। नेक्स्ट सवाल को करते हैं, और इस सवाल में क्या पूछा गया देखते हैं। पिता और पुत्र के आयु में 15 वर्ष का अंतर है। ठीक, मान लिया पिता ये एफ है और उसका बेटा सन, इन दोनों के बीच में जो एज का अंतर है, मतलब डिफरेंस कितना, 15 वर्ष का। ठीक, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की अगर बात करें, यहाँ से 5 वर्ष पहले, 5 ईयर्स पहले, ठीक ना, पिता की जो आयु थी उसके पुत्र के 2 गुनी थी। तो 2 गुनी के लिए मान लिया हम 1 लेते हैं, तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। मैंने 1 ले लिया। ठीक, मान लिया 2 लेंगे तो 2 का अगर 2 लेते हैं उसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 हो जाता, अगर 5 लेते हैं 5 का 2 गुना या 10 हो जाता, तो मैंने 1 ले लिया।
जो भी ले लीजिए आप अपने हिसाब से डिजिट, सेम आंसर आएगा। तो क्या बोला, उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एज डिफरेंस निकालते हैं। तो एज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी देखेंगे, ठीक, ये 5 साल पहले का बात है यहाँ इधर। तो यहाँ अगर करेंगे तो एज डिफरेंस कितना 1 यूनिट हो रहा। और यहाँ पे क्या पता है हम लोग को, एज डिफरेंस यहाँ से पता है ना, 15 वर्ष, उन दोनों के बीच का जो आयु का अंतर है कितना है, 15 वर्ष का है, ठीक, या वर्ष में दे दिया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1 यूनिट का जो वैल्यू है कितना, 15 वर्ष के बराबर है, क्योंकि हमको पता है एज डिफरेंस हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक। तो उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 15 वर्ष के बराबर है। तो सबसे पहले हमको 5 साल पहले का एज निकालना होगा। तो अगर मान लिया 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 15 वर्ष है, तो उसके पिता का ये जो वैल्यू होगा कितना होगा, पिता का जो उम्र होगा 5 साल पहले, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 30 ईयर्स हो जाएगा। 15 × 2 कितना, 30 ईयर्स हो जाएगा, ठीक। और उसी तरह हम उसका बेटा का अगर बात करें 5 साल पहले, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल टू कितना है, 15 वर्ष है। तो इसको हम बोल सकते हैं सन का ये 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 5 साल बाद ना, ये तो 5 साल पहले का, अगर 5 साल बाद के अगर प्रेजेंट एज का बात करें, यहाँ से यहाँ आएंगे तो 30 वर्ष है, और इसमें से 5 साल तो कितना हो गया, 35 वर्ष ना। ये तो 5 साल पहले क्या है उनका, 30 वर्ष है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर इसका अगर 5 साल बाद देखेंगे तो कितना होगा, +5 हो जाएगा। इधर से गए थे पहले, तो इधर से यहाँ आ रहे हैं, तो क्या 5 को ऐड करेंगे तो कितना है, 20 यस ना। तो प्रेजेंट एज उन दोनों की वर्तमान आयु हम लोग को पता करना था। तो वर्तमान आयु हम लोग को पता चल गया कितना, 35 और 20। तो ऑप्शन में कौन सा है, 35 20, ये वाला ना। और ये सवाल है CHSL 2023 का, ठीक ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। आसान है सवाल, कुछ नहीं है, एज डिफरेंस को इक्वल करना है और उसके हिसाब से प्रेजेंट एज निकालना है, और प्रेजेंट एज निकालने के बाद जो कुछ बोला गया है सब उसको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल फिर करते हैं। इस सवाल में क्या बोला गया देखते हैं हम लोग। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए है और बी है, ठीक ना। इसकी जो आयु है 3:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है, 13:20 हो जाता है ना। कितना वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, मतलब 5 ईयर्स बाद, ठीक ना। कितना हो जा रहा है, 13:20। ऐसे सवाल तो हम लोग किए हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, एज डिफरेंस को इक्वल करेंगे ना। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो बी की वर्तमान आयु हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कितना है, 5 में से 3 गया तो कितना, 2 यूनिट। अब यहाँ देखते हैं कितना है, 20 में से 13 गया 7 हो गया, लेकिन ये तो इक्वल नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से। अगर इसको 7 से कर रहे हैं तो इसको भी 7 से करना होगा, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए यहाँ 2 से इसको कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसको भी 2 से और इसको भी 2 से ना। अब यहाँ देखते तो 35 हो गया, और यहाँ क्या 40 हो गया, ठीक, 40 हो गया। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 26, और यहाँ हो जाएगा 21। मतलब यहाँ से आया, यहाँ आने में कितना यूनिट लगा, 40 में से 35 गया तो कितना, 5 यूनिट, ठीक। अब यहाँ से भी यहाँ देखें 26 में से 21 गया तो 5 यूनिट होगा, ठीक ना। अब ये 5 यूनिट का वैल्यू क्या है, 5 ईयर्स के बराबर है, क्योंकि यहाँ से आने में क्या 5 ईयर्स लगा है ना। तो 5 यूनिट का जो वैल्यू है 5 ईयर्स है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5/5, दैट इज 1 ईयर ना। तो हम लोग को बी का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो बी का वर्तमान आयु कितना है, अब बी का वर्तमान कितना आयु है, अरे यार, ठीक। तो बी का वर्तमान आयु आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया 35 ईयर्स। अरे यहाँ उसका यूनिट कितना है, 35 है ना। मल्टीप्लाई करके थोड़ा दिक्कत हो रही थी हमको देखने में, ठीक। तो कितना है, 35 है। तो 35 यूनिट का जो वैल्यू क्या है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 ईयर। तो 35 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 35 ईयर हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बी का जो है 35 × 1 मतलब 35 ईयर्स, ठीक। आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करने में थोड़ा हमको दिक्कत हो रही थी देखने में, ठीक। तो इससे साफ आप लोग को पता चल रहा होगा कि कैसे बना कैसे नहीं बना, ठीक ना। तो एज डिफरेंस का जो मेथड है बहुत ही अच्छा मेथड है, आप लोग उसको बार बार रिवीजन कीजिए, तो उससे क्या होगा, आप लोग को भी
आसान होगा बनाने में, ठीक। तो इसका आंसर क्या, 35 ईयर्स। नेक्स्ट सवाल करते हैं फिर। देखिए ये सवाल भी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज डिफरेंस के मेथड से बनेगा और कोई मतलब दिक्कत की बात ही नहीं है। पहले जो 3-4 सवाल किए हैं, अगर उस साल का बढ़िया से अपने से किए होंगे या समझे होंगे तो ये सवाल में कोई मतलब मुश्किल नहीं होगी। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, ठीक ना। 8 वर्ष पहले मान लिया हम लोग लिखते हैं ये ए है और ये बी है, उसका कुछ प्रेजेंट एज होगा यहाँ, ठीक ना। 8 वर्ष पहले, ठीक ना, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:4 था, ठीक। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। अब से, ये प्रेजेंट से 7 साल बाद, ठीक। ये दोनों का जो आयु होगा उसका जोड़ कितना होगा, ठीक ना, योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रेजेंट एज निकालते हैं। तो प्रेजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एज डिफरेंस देखते हैं। 5 में से 4 गया तो 1 यूनिट हो गया। यहाँ पे देखते हैं 6 में से 5 गया तो 1 यूनिट, मतलब दोनों का डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आने में कितना यूनिट लगा, देखो 5 में से 4 गया तो कितना यूनिट, 1 यूनिट ना। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8 साल के बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू 8 ईयर्स के बराबर है। तो हम लोग को प्रेजेंट एज निकालना, तो प्रेजेंट एज का कितना हो जाएगा, ए का 6 × 8, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 8 है ना, तो 6 × 8 हो जाएगा ना। 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 ना। अब बी का अगर देखते हैं तो 5 × 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8 ईयर्स है, तो ये हो जाएगा 40 ईयर्स। यहाँ हम लोग को बोला 7 साल बाद, तो 7 साल बाद अगर ए का वैल्यू, ए का जो एज है उसको पता करें 7 साल बाद। अभी प्रेजेंट में कितना है, 48 है, प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक। और इसी तरह इसका अगर बात करें 7 साल बाद, अभी 40 है प्लस 7 हो गया ना, कितना हो गया यहाँ पे 47, और यह ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55 ईयर्स ना। अब बोला है ए और बी का एज का कितना है, हम लोग को योग निकालना है। ए और प्लस बी का एज का योग, ए का कितना 55 ईयर्स, अभी निकाले ना यहाँ से 55 ईयर्स, आप लोग को दिख गया होगा। और बी का कितना 47, और यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना होगा 102 ना। 6 6 12, 5 4 9 1 10 ना, इतना ईयर्स, ठीक। तो यहाँ से हम लोग को कितना मिला, 102 ईयर्स, ठीक ना। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का सवाल। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, अगर एज डिफरेंस आप लोग को समझ में आ गया तो ये सवाल, ये चैप्टर जो है वो भी बहुत ईजी आप लोग के लिए बनेंगे। और आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिए, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा एक बार में, बहुत ही आसान है। और आसान शायद मैं अपने आप को ऐसे मतलब अपने में लग रहा है कि मैं आप लोग को अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ। अगर किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिएगा, और अधिक से अधिक क्या लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।